नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के रिजल्ट के राजनीतिक मायने क्या हैं? चुनाव के नतीजों से जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक परिदृश्य उभरता है उसे समझना जरूरी है। इस सिलसिले में सबसे पहले 3 सवालों को समझना जरूरी है। ये सवाल है कि क्या इस चुनाव के नतीजे अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रेफरेंडम है? क्या नतीजे ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को गुपकार कबूल है? क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में वैकल्पिक ताकत के रूप में उभर रही है? 8 चरणों में हुए इस डीडीसी चुनाव में लड़ाई सिर्फ सियासत की नहीं थी। लड़ाई जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मुद्दे की थी, बम बारूद और गोली से दूर फ्री एंड फेवर इलेक्शन की थी। ये चुनावी लड़ाई बीजेपी और जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों के बीच सीधी टक्कर थी। चुनाव नतीजों के आने के साथ ही इन सवालों का साफ जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया है। डीडीसी चुनाव का सबसे बड़ा संदेश हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को गया है। पाकिस्तान ने इन चुनावों को डाउन प्ले करने, हिंसा भड़काने, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई हरकतें की, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दे दिया कि कश्मीर को अलगाव और आतंक का एजेंडा नहीं बल्कि विकास का एजेंडा चाहिए। अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए इस चुनाव के नतीजों से जो सियासी तस्वीर उभरी है उसका पहला संदेश ये है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हुई है। लोगों ने भारत के संविधान पर भरोसा जताया है। जो पार्टियां 370 की बहाली तक किसी चुनाव में शिरकत न करने का दम भर रही थीं, जब डीडीसी चुनाव की घोषणा हुई तो उनके सामने वजूद बचाने का सवाल पैदा हो गया और उन्हें भारतीय संविधान के दायरे में चुनाव में उतरना पड़ा। इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी थी तो दूसरी तरफ 7 पार्टियों का गुपकार गठबंधन था। इस गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPI-M, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शामिल थी। इसके अलावा कांग्रेस भी शुरुआत में इस गठबंधन के साथ शामिल थी, लेकिन बाद में अलग हो गई। डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। इसका बड़ा संदेश ये भी है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अभी भी यहाँ की सियासत में अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। इस चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बीजेपी का दावा है कि ये उम्मीदवार उसके साथ हैं। हालांकि पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी ऐसा कहकर निर्दलीय उम्मीदवारों को खरीदना चाह रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।